नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 2 नीति श्लोकः। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्लोक का मतलब क्या होता है। जिस तरह से हम हिंदी में कविता पढ़ते हैं उसी तरह से संस्कृत में कविता की तरह ही 2-3 पंक्तियों का एक पद्य होता है जिसको श्लोक कहते हैं, और ये श्लोक हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो नीति श्लोक का मतलब ऐसे श्लोक जो हमको अच्छी शिक्षा देते हैं, जीवन में हमें किस तरह से अच्छा आचरण करना चाहिए उस तरह की बातें हमें सिखाते हैं, उन्हें कहते हैं नीति श्लोकः। तो इस पाठ में 4 श्लोक दिए गए हैं, और ये 4 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? ये एक ग्रंथ से लिए गए हैं जिसका नाम है नीति शतकम ग्रंथ। और इसको किसने रचा था? महाकवि भर्तृहरि। महाकवि भर्तृहरि ने एक ग्रंथ रचा था जिसका नाम था नीति शतकम, और उस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सारे नीति से संबंधित बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, और उनमें से 4 श्लोक आपके इस सेकंड चैप्टर नीति श्लोका में दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन श्लोकों में हमें क्या अच्छी अच्छी शिक्षा दी गई है। तो पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्धम समो बंधुः यम कृत्वा ना सीदति। और नीचे इसका अन्वय दिया गया है। या फिर अन्वय क्या होता है? तो अन्वय और श्लोक एक जैसे ही होते हैं, उनका जो मीनिंग है, जैसे श्लोक का जो मीनिंग निकलेगा वही मीनिंग अन्वय का निकलता है, सेम मीनिंग होता है। बस अन्वय में क्या होता है कि हम श्लोक को थोड़ा इजी वे में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो श्लोक है वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन थोड़ा सा इजी वर्डिंग्स में इसके श्लोक के जो वर्ड्स को हैं आगे पीछे करके उसे ईजी बना दिया गया है। जैसे कि पहली लाइन है इसमें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये तो एक इजी लाइन है, इसको बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, तो अन्वय में भी इसको सेम लिखा गया है। सेकंड लाइन क्या है हमारी? जैसे ये वर्ड है हमारा नास्त्युद्धम समो, ये जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये निकल के आता है न जमा अस्ति जमा उधम समः। ठीक है, तो इस लाइन को इजी तरीके से कैसे कहा जा सकता है? उधम समः बंधु न अस्ति। देखो यहाँ पर क्या वर्ड है और यहाँ पर क्या हो गया। ठीक है, तो इसको इस लाइन को इजी बना करके यहाँ लिख दिया गया है। तो अगर आपको श्लोक का मीनिंग निकालना है और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है तो पहले आप अन्वय का मीनिंग निकालोगे। अगर आपने अन्वय का मीनिंग कर लिया तो आपको श्लोक का मीनिंग एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम पहले अन्वय का मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, मतलब आलस यानी कि लेज़ीनेस। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। रिपुः मतलब शत्रु होता है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, मेहनत के समान कोई मित्र नहीं, कोई बंधु नहीं होता है। यम कृत्वा न अवसीदति, और जो करता है, क्या करता है? जो मेहनत करता है। कौन करता है? मनुष्य। जो मेहनत करता है वो कभी दुखी नहीं होता। अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता। ठीक है, दोबारा से मीनिंग बताती हूँ अन्वय का। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। उद्यम यानी कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं होता है। जो मेहनत करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। अब यही मीनिंग हम श्लोक में करेंगे। फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल सेम ही है, आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। अब ये इसका संधि विच्छेद हमने किया है, नास्त्युद्धम समो का न जमा अस्ति जमा उधम समः। ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, और उधम समः मतलब मेहनत के समान। ठीक है, तो मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। यानी कि अगर आपका सबसे बड़ा मित्र, अगर आपसे कोई पूछे तो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, तो वो सबसे बड़ा फ्रेंड होता है आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क। आपके कितने ही कोई बड़ा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो बेस्ट फ्रेंड आता है वो आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क होता है। ठीक है, तो मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा नाव सीदति, नाव सीदति का भी हमने संधि विच्छेद करा तो वो हो गया न जमा अवसीदति। अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है, और न अवसीदति का मतलब हो गया दुखी नहीं होता है। तो उद्यम यानी कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं,
जिसको करके कोई दुखी नहीं होता है। एक बार दोबारा मीनिंग बताती हूँ। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। मेहनत के समान कोई मित्र नहीं। जो करता है यानी कि जो मेहनत करता है वह कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब इसका हम भावार्थ करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं इससे। तो फर्स्ट लाइन में हमने कहा कि आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसका भावार्थ है कि जो हमारा बाहरी शत्रु है, यानी कि जो हमारा बाहरी एनिमी है, अगर हमारी किसी से कोई दुश्मनी है तो वो भी दुश्मनी हमारे लिए इतनी ख़तरनाक सिद्ध नहीं होती जितना कि हमारे शरीर में छिपा हुआ हमारा आलस होता है, हमारा लेज़ीनेस होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आलस है वो हमारे काम करने की शक्ति को धीरे धीरे कम करता हुआ ख़त्म कर देता है। बाहरी शत्रु तो जब हम पर प्रहार करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो ये हमारा छिपा हुआ आलस है ना, ये हमें पता भी नहीं चलता और कब हमें हमारे काम करने की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और उद्यम समूह यानी कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं। जो मेहनत करता है वो कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी असफल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो कि आलसी है और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो कहता है कि मम्मी कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। जब कल आता है तो फिर वो कहता है कि मम्मी आज तो क्लास में बहुत सारा वर्क करा, आज तो मैं थक गया हूँ, अब मैं और तो कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। फिर नेक्स्ट कल आता है तो वो कहता है कि आज तो हमारा गेम्स पीरियड था, आज तो मैं थक गया हूँ, आज तो मेरे को नींद आ रही है, मुझे नहीं पढ़ना। तो ऐसे करते करते वो आलस करते करते क्या कर देता है, उसके एग्ज़ाम्स नियर बाय में आ जाते हैं और उसके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि उसने आलस करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया और वो उसकी आदत क्या हो गई, सिर्फ रेस्ट करने की हो गई। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा है जो कि मेहनती है, उसकी भी क्लास में डेली स्टडी होती है, गेम्स के पीरियड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आकर घर पर उसकी स्टडी करता है, सेल्फ स्टडी करता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, मेहनत करता है और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास होता है। क्यों पास होता है? क्योंकि उसने मेहनत करी, उसने आलस नहीं किया। इसलिए इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारा अपना नुकसान होता है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा सफल ही होंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक पर। पापानि वारयति योज्यते हिताय गुहां निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सत्संगति कथ्य किन्न करोति पुंसाम। ठीक है, इसका भी हम मीनिंग अब अन्वय से समझते हैं। अन्वय है हमारा पापात निवारयति। पापात मतलब पाप से रोकता है, पाप से बचाता है। हिताय योजते, हित के लिए नियुक्त करता है। योजते मतलब नियुक्त करना, नियुक्त करना मतलब कि बताना, हित के लिए बताता है, हित के लिए चूज़ करता है। गुहाम निगुहति, गुहाम निगुहति मतलब गुप्त को छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, मुसीबत में छोड़ता नहीं है। काले ददाति, समय पर देता है। कथ्य सत्संगति पुंसाम किम न करोति, कहा ही गया है कि अच्छी संगति से मनुष्य का क्या नहीं होता, अच्छी संगति से मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अब इसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आया होगा। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? अच्छी संगति, अच्छे मित्र के गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा मित्र कौन होता है। अच्छा मित्र वही होता है जो आपको पाप से बचाता है, पाप करने से रोकता है। पाप मतलब कि बुरे काम करने से रोकता है। निवार्यति मतलब रोकता है। ठीक है, पापात मतलब बुरे काम करने से रोकता है। हिताय योजते, आपके हित के कामों के लिए आपको लगाता है। आपके हित के काम हो या दूसरों के हित के काम हो, यानी कि अच्छे कामों में आपको लगाता है। गुहाम निगुहति मतलब आपको गुप्त को छिपाता है, यानी कि गुप्त मतलब कि आपकी जो कमियां हैं वो छिपाता है। यानी कि आपका जो फ्रेंड है, आपके अंदर अगर कुछ कमी है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। तो ऐसा कोई फ्रेंड जो आपके अंदर कमी है तो उसको सबको बता रहा है, अरे देख इसको पढ़ना नहीं आता, अरे देख इसको भागना नहीं आता, तो यानी कि वो आपका सच्चा फ्रेंड नहीं है। आपका सच्चा फ्रेंड वही होता है जो आपकी वीकनेस, आपकी कमियों को छिपाता है
गुणान प्रगति करोति, और आपके गुणों को यानी कि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को सबको बताता है। आपदगतम च न जहाति, मुसीबत के समय जब आप मुसीबत में होते हो या किसी परेशानी में होते हो आपको छोड़कर नहीं जाता है। काले ददाति, समय आने पर आपको देता है। देता है मतलब आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको मना नहीं करता, आपको देता है। कथ्य सत्संगति पुंसाम किम न करोति, ठीक है, इसलिए कहा गया है सच्ची संगति यानी कि इस तरह की संगति से मनुष्य का क्या नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे फ्रेंड की क्वालिटीज़ इसके अंदर बता रखी है कि अच्छा फ्रेंड वही होता है जो आपको बुरी चीज़ों को करने से रोकता है और अच्छे कामों के लिए, जो आपके लिए अच्छे काम है उसमें आपको लगाता है, आपकी कमियों को छुपाता है, आपके गुणों को सबको बताता है। अगर आप परेशानी है तो आपको छोड़कर नहीं जाता, समय ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करता है। ठीक है, अब हम श्लोक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। पापान्निवार्यति का हमने संधि विच्छेद करा तो ये होता है पापात निवार्यति। पापात जमा निवार्यति, पापात मतलब पापों से, निवार्यति मतलब रोकता है। ठीक है, और एक है किन, किन का संधि विच्छेद है किम जमा न। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग करते हैं। पापात निवार्यति, पापों से रोकता है। योज्यते हिताय, हिताय मतलब हित के लिए नियुक्त करता है यानी कि आपको अपने भले के कामों के लिए लगाता है। गुहाम निगुहति मतलब गुप्त को छुपाता है यानी कि आपकी कमियों को छुपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, आपके अच्छे गुणों को, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को सबको बताता है, सबको प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, मुसीबत के समय नहीं जाता है, और मुसीबत के समय नहीं जाता है मतलब कि अगर आप मुसीबत में हो तो आपको छोड़कर नहीं जाता है। ददाति काले, ददाति काले मतलब कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसमें आपको उस टाइम वो देता है, आपकी मदद करता है। सत्संगति कथ्य किन्न करोति पुंसाम, सच्ची संगति यानी कि इस तरह की संगति, पुंसाम मतलब मनुष्य, मनुष्यों का क्या नहीं, किन्न मतलब किमना, क्या नहीं करती। सच्ची संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती, क्या नहीं करती मतलब कि अगर इस तरह के दोस्त आपके होंगे, उसमें उनमें ये क्वालिटीज़ होंगी तो आपका हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, आपका भला ही भला होगा। इसलिए अभी आप बच्चे हो तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छी संगति में रहो। ठीक है, तो आप हमेशा कामयाब ही होगे लाइफ में। अब आते हैं अपने थर्ड श्लोक पर। दानम भोगो नाशस्त्रिस्त्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्तये तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब अन्वय से हम इसका मीनिंग करेंगे। वित्तस्य दानम भोगः नाशः च तिस्रः गत्यः भवन्ति। वित्तस्य मतलब धन की, धन की दान, भोग और नाश, तीन गतियाँ होती हैं। धन की दान, भोग और नाश, तीन गतियाँ होती हैं। यम न ददाति न भुक्ते, जो न देता है और न भोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी गति होती है। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। वित्तस्य मतलब धन, धन के बारे में बता रखे हैं। धन मतलब कि हमारी अर्निंग्स, हमारे पैसे, हमारे सुख संपत्ति। तो जो धन है, हमारा जो पैसा है, उसकी तीन स्थितियाँ बता रखी हैं, तीन गतियाँ बता रखी हैं कि एक तो धन को हम दान कर सकते हैं। दान करने का मतलब क्या होता है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना और पूजा पाठ में लगाना। ठीक है, दूसरा हम धन का भोग कर सकते हैं। भोग करना मतलब कि अपने ऊपर खर्च करना, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करना। और तीसरी गति है नाश। नाश करना मतलब कि आपका धन जो है घर में रखा हुआ है और वो चोरी हो गया, या फिर घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है किसी को, उसमें आपका धन खर्च हो गया। तो ये धन की तीन गतियाँ होती हैं। अब इसका मैं अच्छी तरह से मीनिंग बताती हूँ। इसका ये कहना क्या चाहते हैं, इसमें कहा गया है कि जो ना तो दान करता है और ना जो भोग करता है, उसका धन का नाश हो जाता है। क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि धन को या तो हम दान करें, दान करें मतलब कि धन, जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि धन को जोड़ के रखना चाहिए, धन को खर्च नहीं करना चाहिए, तो ये भी वो बहुत सही कहते हैं। लेकिन धन को संचय करने से ज़्यादा, यानी कि धन को जोड़कर रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
हम धन का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से उसको खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है और वो कमाता है लेकिन उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो सोचता है कि अरे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो ये टेस्ट लिख देगा, वो टेस्ट लिख देगा, ये मेडिसिन खाने को कहेगा, मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, और वो इग्नोर कर जाता है अपनी बीमारी को। ठीक है, और धीरे धीरे उसकी बीमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और 3-4 साल बाद उसकी बीमारी एक बड़ा रूप ले लेती है, जिसकी वजह से अब उसको टॉलरेट नहीं होता और उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और जा कर के उसे पता चलता है कि अरे डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बता दिया और ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर उसने ये 3-4 साल में जो भी अपना धन जोड़ा था, वो अब डॉक्टर से बच रहा था कि मेरा धन खर्च हो जाएगा। अब उसने जो भी धन जोड़ा उसको एक साथ डॉक्टर को देना पड़ रहा है, उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अपनी बीमारी के इलाज पर। साथ ही जो उसकी छोटी सी बीमारी, जो उसको छोटी सी तकलीफ़ दे रही थी, अब उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। तो उसका टाइम भी वेस्ट हो गया, उसका पैसा भी वेस्ट हो गया, और उसके शरीर भी ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि उसने सिर्फ धन को जोड़ना ही सीखा। उसने यही नहीं सीखा कि धन को जोड़ना तो ज़रूरी है, लेकिन जोड़ने से ज़्यादा उसका सही तरीके से खर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही टाइम पर अपना इलाज करा लेता तो उसको इतना ज़्यादा अमाउंट बाद में 3-4 साल बाद में खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसलिए और खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप जितना कमा रहे हो उसका उतना ही खर्च कर दो या उससे ज़्यादा खर्च करो। धन कमाओ, उसको जोड़ो भी, और उसको सही ढंग से खर्च भी करो। ठीक है, तो यही कहा गया है इसके अंदर कि धन को दान करना चाहिए, यानी कि ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए, भोग भी करना चाहिए, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी खर्च करना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं करते हो तो कोई एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपका जो धन है वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। अब हम श्लोक का मीनिंग करते हैं। दानम भोग्यो नाशस्त्रिस्त्रो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नाशः जमत तिस्त्रः, नाश तिस्त्रः मतलब 3। ठीक है, दान, भोग और नाश, 3 गतियाँ होती हैं धन की। यो न ददाति न भुक्ते, जो ना देता है और ना भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है, यानी कि उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। उसका धन नष्ट हो जाता है, या तो चोरी के माध्यम से नष्ट हो जाएगा या बीमारी के माध्यम से नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें धन को जोड़ने की बजाय उसका सही से खर्च कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं चौथे श्लोक पर। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये निश्चयी, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जनः न परित्यज्यन्ति। अब अन्वय पे हम मीनिंग करेंगे। देखो, श्लोकों का अगर हम करें तो बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है, अन्वय से थोड़ा इजी हो जाता है। निश्चय खलु विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। निश्चय मतलब जो नीच लोग होते हैं, नीच लोग मतलब जो साधारण लोग होते हैं। खलु विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, वो विघ्न के डर से, विघ्न मतलब कि परेशानी के डर से, जो निम्न लोग होते हैं वो निश्चय ही परेशानी के डर से शुरू ही नहीं करते। मध्या प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति, मध्य लोग, जो मध्यम लोग होते हैं वो प्रारंभ करके बाधाओं की वजह से रुक जाते हैं। उत्तम जनः च विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः अपि प्रारभ्य न परित्यज्यन्ति, और जो उत्तम लोग होते हैं वो बाधाओं के बार बार आने पर भी, सताए जाने पर भी प्रारंभ करके नहीं त्यागते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो निम्न लोग होते हैं वो परेशानियों के बाधाएं आएंगी, अरे ये काम करेंगे तो ये परेशानी होगी, तो वो काम शुरू ही नहीं करते। और जो मध्यम लोग होते हैं वो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कोई परेशानी आती है तो बीच में उस काम को छोड़ देते हैं। और जो उत्तम लोग होते हैं वो परेशानियों के बार बार सताए जाने पर भी
अपने काम को छोड़ते नहीं हैं। तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो हमारे निम्न लोग, यानी कि जो हमारे इन्फीरियर्स, यानी कि जो वीक पर्सन होते हैं या जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, जिनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, जो कमज़ोर होते हैं, वो काम करने से पहले ही घबरा जाते हैं कि अरे ये काम कैसे करेंगे, ये परेशानी आएगी, वो परेशानी आएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बच्चे हैं, एक जो है कमज़ोर है, उसकी थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग है, एक बच्चा है जो थोड़ा सा जो ठीक है, ना कमज़ोर है ना ही बहुत ज़्यादा ब्रेव है, और एक तीसरा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। एक बार उनको स्पोर्ट्स टीचर ने बोला कि चलो रेस लगाते हैं, तो जो हमारा कमज़ोर बच्चा है वो तो पहले ही मना कर देता है कि अरे सर मेरे से तो नहीं होगा, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो डर के मारे रेस शुरू ही नहीं करता। और जो मध्यम बच्चा होता है वो रेस शुरू कर देता है, लेकिन बीच में गिर जाता है तो रोने लग जाता है कि अरे मुझे तो चोट लग गई है, मुझसे भागा नहीं जाएगा। लेकिन जो ब्रेव बच्चा होता है वो गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद भी वो उठ जाता है और अपनी रेस कंप्लीट करके ही रहता है। तो ये इसी तरह से इस श्लोक में कहा गया है कि जो निम्न लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो परेशानियों के डर से काम शुरू ही नहीं करते, और जो मध्यम लोग होते हैं वो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई परेशानी आती है तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं वो परेशानियाँ कितनी ही आए, उन परेशानियों के सताए जाने पर भी वो काम को शुरू करके रखते हैं और छोड़ते नहीं, उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। आइए हम श्लोक का मीनिंग करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय। निश्चय मतलब कि निम्न लोग, विघ्न भयेन मतलब कि बाधाओं के डर से, खलु मतलब निश्चय ही, प्रारभ्यते मतलब प्रारंभ करना। निम्न लोग निश्चय ही परेशानियों के डर से प्रारंभ नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। मध्य लोग परेशानियों से पीड़ित होकर के प्रारंभ करके रोक देते हैं। विरमन्ति मतलब रोक देते हैं। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। और जो च उत्तम जना मतलब और जो उत्तम लोग होते हैं वो बार बार परेशानियों के बार बार भी सताए जाने पर भी प्रारंभ करके परित्यज्यन्ति यानी कि त्यागते नहीं हैं, वो अपना काम पूरा करके ही दम लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 श्लोक हैं। भर्तृहरि जी ने हमें इन 4 श्लोकों के माध्यम से इतनी अच्छी शिक्षा दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चारों शिक्षा आप भी अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।